जय श्री राम भक्तों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के जन्म की कथाओं का अगर हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालने वाली हैं ये कथाएं और साथ ही हमारे मन को पवित्र और शीतल बनाती हैं ये कथाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भगवान श्री रामचंद्र की जन्म से पहले की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह कथा है उस अयोध्या नगरी की जिस अयोध्या को कोई जीत नहीं सका। और अयोध्या का मतलब ही ये होता है कि जिसको युद्ध में कोई हरा ना सके उसको अयोध्या कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अयोध्या नगरी में। तो अयोध्या नगरी उस समय पे जब दशरथ महाराज राज करते थे तो ऐश्वर्यों से परिपूर्ण थी। स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य अयोध्या नगरी में विद्यमान थी। दशरथ महाराज के पास किसी चीज की भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज के मन में खालीपन था। वो खालीपन किस लिए था? पुत्र को लेकर। क्योंकि सब कुछ तो था दशरथ महाराज के पास, लेकिन एक पुत्र नहीं था। पुत्री थी एक, उसको अपने मित्र अंग देश के राजा महाराज रोमपत को दे दिया था। और महाराज दशरथ ने कई अश्वमेध यज्ञ करवा चुके थे, फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब इस दशरथ महाराज की इस चिंता को देखकर अयोध्यावासी भी चिंतित हो जाते थे, मंत्री ये सब भी चिंतित हो जाते थे। और इसी बात पे चर्चा चलती रहती थी कि दशरथ महाराज को पुत्र कैसे प्राप्त हो। तभी एक दिन सभा लगी तो एक मंत्री ने दशरथ महाराज को बताया कि महाराज पुत्र हो सकता है अगर हम अश्वमेध यज्ञ की जगह पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें तो। लेकिन इस यज्ञ को करने के लिए जिस ब्राह्मण की जरूरत होगी उसने कभी स्त्री का चेहरा ना देखा हो। ऐसा ब्राह्मण अगर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेगा तो अवश्य ही महाराज संतान की प्राप्ति होगी। अब यह सुनकर तो सभी अयोध्यावासी हैरान रह गए। बोले ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा जिसने जन्म के टाइम स्त्री का चेहरा ही ना देखा हो। ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेगा तो स्त्री का चेहरा तो देखेगा ही। तभी मंत्री जी ने कहा, महाराज ऐसे ब्राह्मण हैं, आपके जो मित्र हैं अंग देश के राजा महाराज रोमपत, उनके दामाद हैं जिनका नाम ऋषि श्रृंगी है। और फिर मंत्री जी ने ऋषि श्रृंगी के बारे में महाराज दशरथ को बताना प्रारंभ किया कि कैसे एक बार अंग देश में सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी। तो ऋषि श्रृंग को बुलाया गया था और उनसे यज्ञ करवाया, तो फिर अंग देश में खूब बारिश हुई। और फिर उनका जो विवाह है वो शांता देवी से कर दिया गया, जो आपकी ही पुत्री हैं। जय श्री राम भक्तों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम के जन्म की कथाओं का अगर हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं तब दशरथ महाराज बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, वह मेरे भी दामाद हुए। तभी दशरथ महाराज ने मंत्रियों को आदेश दिया कि ऋषि श्रृंग को बुला लिया जाए और यज्ञ की तैयारियां शुरू की जाएं। और इस प्रकार से यज्ञ की तैयारियां शुरू हुईं और ऋषि श्रृंग को बुलाया गया। और ऋषि श्रृंग ने बताया कि हम ये यज्ञ करने से पहले एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे, इसलिए कि जो हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने वाले हैं वह अच्छी तरह से संपन्न हो सके। तो पहले अश्वमेध यज्ञ किया गया, उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जैसे ही संपन्न हुआ और यज्ञ में से एक यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। यज्ञ पुरुष बहुत विशाल रूप लिए हुए थे और बड़ा सा एक खीर का कलश भी साथ में लिए थे। और प्रकाश इतना हो गया कि सब जगह रोशनी ही रोशनी हो गई। और यह देखकर अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए। फिर यज्ञ पुरुष ने दशरथ महाराज को बुलाया और जो खीर का कलश था वो उनके हाथ में दिया। जैसे ही दशरथ महाराज को खीर का कलश दिया
तो खीर का कलश छोटा हो गया। और फिर दशरथ महाराज ने तीनों रानियों को बुलाया, जो दशरथ महाराज की मुख्य 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। सबसे पहले दशरथ महाराज ने खीर का एक हिस्सा माता कौशल्या को दिया। माता कौशल्या ने आधा खाया, आधा माता सुमित्रा को दिया। और फिर दशरथ महाराज ने एक हिस्सा कैकेयी को दिया और फिर जो बचा हुआ था वो सुमित्रा माता के पास पहुँचे। तो सुमित्रा माता के पास 2 हो गए। जो कौशल्या माता ने दिया था उनसे लक्ष्मण जी का प्राकट्य होना था, और जो दशरथ महाराज ने दिया दूसरा हिस्सा, उससे शत्रुघ्न का प्राकट्य होना था। और इस प्रकार से अयोध्यावासी रानियां, दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न थे। और फिर आखिरकार 12 महीने के बाद, जिसका बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वो दिन आ ही गया। और फिर चैत्र मास का महीना शुक्ल पक्ष की नवमी पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। और फिर उसके बाद लक्ष्मण जी का प्राकट्य हुआ, फिर भरत और शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ। तो ये थी भगवान राम के जन्म से पहले की कथा। अगर पसंद आई हो, लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।